नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। एक सरकारी दस्तावेज और उसके जरिए हम देखेंगे एक परीक्षा के पीछे की पूरी कहानी। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हजारों लोगों की उम्मीदों की कहानी है। जरा सोचिए, कागज का बस एक टुकड़ा जो एक परीक्षा और उससे जुड़ी 1 लाख से भी ज्यादा उम्मीदों का पूरा ब्यौरा दे देता है। तो आज हम इसी एक पत्र में जो आंकड़े छिपे हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जानकारी हमें मिली कहाँ से? इसका सोर्स है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का एक आधिकारिक जवाब। ये जवाब PSTST 2025 यानी प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में एक नागरिक के सवाल पर दिया गया था। और ये जानकारी सामने आई है RTI यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के जरिए। देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल कानून है जो किसी भी नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो सरकारी विभागों से जानकारी मांग सके। इससे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही बढ़ती हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस एक परीक्षा के लिए कितने लोगों ने आवेदन दिया था, अपनी उम्मीदें लगाई थी। सवाल बहुत सीधा है। PST 2025 परीक्षा के लिए कुल कितने आवेदन आए? कोई अंदाजा है? तो आंकड़ा है 1,10,745। जी हाँ, 1,10,745। सोचिए जरा, सिर्फ एक परीक्षा के लिए इतने सारे एप्लीकेशंस। ये नंबर अपने आप में बताता है कि इस एग्जाम के लिए कंपटीशन कितना जबरदस्त रहा होगा। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कितने आवेदक थे। अब सवाल उठता है कि ये आवेदक कौन थे। तो चलिए इन आंकड़ों को अब कैटेगरी के हिसाब से तोड़कर देखते हैं। अच्छा, जब इन आंकड़ों को हम सामाजिक श्रेणी के हिसाब से बांटते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि कुल आवेदकों में से लगभग आधे मतलब 50.2% OBC वर्ग से हैं, जिनकी संख्या 55,618 है। और इसके बाद आते हैं अनारक्षित, EWS, SC और ST वर्ग के आवेदक। मतलब हर वर्ग के लोगों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये दस्तावेज इन आवेदकों को एक और तरीके से बांटता है, अतिथि और गैर अतिथि। अब ये अतिथि आवेदक वो शिक्षक हैं जिनके पास पहले से अनुभव है, जबकि गैर अतिथि वो हैं जो नए आवेदक हैं। और इन दोनों ग्रुप्स के बीच का जो अंतर है वो काफी बड़ा है। गैर अतिथि यानी जो नए एप्लीकेंट्स हैं, उनकी संख्या है 73,219। वहीं अनुभवी अतिथि शिक्षकों की संख्या है 23,748। मतलब नए आवेदकों की संख्या लगभग 3 गुना ज्यादा है। इससे पता चलता है कि इस फील्ड में आने के लिए नए लोगों में कितना ज्यादा रुझान है, जो कंपटीशन को और भी मुश्किल बना देता है। तो जब हम इन सभी नंबर्स को एक साथ रखकर देखते हैं तो इससे क्या पता चलता है? ये पूरा डेटा हमें असल में क्या कहानी सुना रहा है? देखिए, ये आंकड़े एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए और खासकर टीचिंग के क्षेत्र में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। और ये सिर्फ नंबर्स की लड़ाई नहीं है, इसमें हर सामाजिक वर्ग के लोग शामिल हैं, जिसमें OBC वर्ग सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर उभरकर सामने आता है। पर इन सब आंकड़ों के पार जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हर एक नंबर एक इंसान की आशा और उसके सपने को दिखाता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर आंकड़े के पीछे एक उम्मीदवार की कहानी है, उसकी मेहनत है। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोशिशों और उनकी उम्मीदों का एक आईना है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि सरकारी नौकरियों के लिए ये जो इतनी जबरदस्त होड़ है, ये हमारे देश के युवाओं के करियर और भविष्य के बारे में आखिर क्या बताती है?